गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं केजे अग्रवाल आज 17/5/2020 को आपके सामने अपनी वीडियो का एक अंतिम प्रकरण आपको भेजने जा रहा हूँ। इसके बाद जैसा कि आपको अवगत कराया गया है कि आपकी इस ऑनलाइन पढ़ाई को यहाँ विराम दे कर के आप लोगों को कुछ अपने पढ़ाए गए और पढ़े गए कार्य को दोहरान करने का अवसर दिया जा रहा है, जिसे आप अच्छे से दोहरान करते हुए पढ़ें और उससे संबंधित जितना भी आपका गृह कार्य बचा हुआ है उसे आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो आज हम इस अंतिम वीडियो में अप्रैल माह के प्रारंभ से, जहाँ से हमने इसको पढ़ना प्रारंभ किया था, वहाँ से आज तक जितने भी प्रकरणों को हमने पढ़ा है उन सभी प्रकरणों पर मैं केजे अग्रवाल आपके सामने एक विशेष चर्चा लेकर के आया हूँ या करने जा रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी आज की इस वीडियो को अवश्य भी देखें। यह वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जिस विद्यार्थी ने पहले दिन से क्लास को ज्वाइन किया था उसके लिए भी, और जिन्होंने इस क्लास को बीच सत्र में ज्वाइन किया है उसके लिए भी। तो आइए आज हम हमारी इस वीडियो में अप्रैल माह के प्रारंभ से पढ़ी हुई सभी विषयों अर्थात सभी प्रकरणों पर विशेष चर्चा जारी करते हैं। तो देखो बेटाओ, सबसे पहले मैंने आपको आपकी हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम से जोड़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था बेटाओ कि समय 3.25 घंटे का रहेगा आपका और पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा मेन एग्ज़ाम में, जिसमें अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे 8 अंक के, व्यवहारिक व्याकरण आएगी 16 अंक की, पाठ्य पुस्तक सृजन आपकी 32 अंक की रहेगी, पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रभा आपकी 12 अंक की रहेगी, संवाद सेतु आपकी 12 अंक के रहेंगे। आप थोड़े कन्फ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है व्यवहारिक व्याकरण यहाँ पर 16 अंक की दी हुई है, जबकि मैंने कल आपको बताया था व्यवहारिक व्याकरण आपकी 12 अंक की है। तो आप देखिए बेटा, इसमें एवं रचना भी लिखा हुआ है, एवं रचना। तो रचना का अर्थ होता है कि रचना लेखन, और रचना लेखन में हमारे निबंध भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बेटा? निबंध। तो 4 अंक का हमारा निबंध आएगा, 12 अंक की हमारी व्यवहारिक व्याकरण होगी। इस तरीके से हमारा टोटल 80 नंबर का पेपर रहेगा। 20 अंक के हमारे 17 अंक स्कूल से जाएंगे। इसमें मैंने आपको खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 चारों खंडों को आपको समझाया था। खंड 1 में अपठित बोध बताए थे, 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, एक गद्यांश और एक पद्यांश। खंड 2 में आपको व्यवहारिक व्याकरण का पूरा बिंदुओं को कॉपी में लिख करके समझाया था। भाषा व्याकरण लिपि का 2 अंक का आएगा, पद परिचय का 2 अंक का टॉपिक आएगा, शब्द शक्ति के 2 अंक का टॉपिक आएगा। अलंकार में आप लोगों के 2 अंक के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जिनमें से आपके ये अलंकारों को निश्चित किया गया है। पारिभाषिक शब्दावली भी आपकी 2 अंक की आएगी, जिसमें आपकी हिंदी या अंग्रेजी के 2 शब्द पूछे जाएंगे, जिनको हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया जाएगा। प्रारूप लेखन या पत्र, ये भी 2 अंक का आएगा। इसमें अर्ध सरकारी पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना को शामिल किया गया है। निबंध लेखन अभी मैंने आपको बताया था 4 अंक का, जो कि रचना लेखन के साथ व्यवहारिक लेखन में जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करें बेटाओ, तो हमारे खंड 3 में पाठ्य पुस्तक सृजन के 36 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें 2 हमारे गद्य पद्य से सप्रसंग व्याख्या आएगी, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, उन्हें आपको लिखना होगा। 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 4 अंक के, जो कि हम पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद पीछे हल करते हैं। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 गद्य से और 2 पद्य से। एक किसी कवि या लेखक का परिचय आएगा 4 अंक का, वो भी मैं आपको रेगुलर बता रहा हूँ। 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। पीयूष प्रभा आपकी दूसरी पुस्तक है, जिसको कि हम हमारे इस सत्र में, इन महीनों में, इन दिनों में प्रारंभ नहीं कर पाए। इसकी 12 अंक की पुस्तक रहेगी, एक निबंधात्मक 6 अंक का आएगा, 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 2 अंक के, उनमें से कोई 3 करने होंगे। खंड 5 में आपका संवाद सेतु का पाठ रहेगा, जिसे कि हम प्रत्यक्ष क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें 12 अंक के समाचार, विविध प्रकार के लेखन, साक्षात्कार, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला, इस प्रकार के आपके कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 12 अंक के। तो बेटा, ये आप लोगों का सिलेबस था, जिसको कि मैंने प्रथम क्लास के अंतर्गत आप लोगों को बड़े ही धैर्य से समझाया था, और आप लोगों ने समझ करके अपनी कॉपी में नोट भी किया था। जिन विद्यार्थियों ने किसी कारणवश इस सिलेबस को नोटिस नहीं किया था, वह आज की वीडियो से इस पाठ्यक्रम को नोटिस कर ले।
अब आइए, अब हम फर्स्ट दिन की उस वीडियो पर चलते हैं जहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले जिस बिंदु को पढ़ा था। तो देखो बेटा, आपको पता है हमारे पाठ्यक्रम में ये काव्य खंड से और यह गद्य खंड से पाठों को सीमित किया गया है। इनमें से हम लोगों ने काव्य खंड के प्रथम अध्याय संतवाणी, जिसमें कबीर, तुलसी और कृपाराम खेड़िया, इन तीनों को बड़े ही सुंदर तरीके से समझा और पढ़ा। इसके बाद अध्याय 2 सूरदास, भ्रमर गीत के चयनित कुछ पदों में से सूरदास जी के पद दिए गए हैं, उन्हें भी हमने पढ़ा, उनका भावार्थ किया, उनके आंतरिक प्रश्नों पर चर्चा की और बाह्य प्रश्नों को समझा। इसके बाद हम लोगों ने गद्य खंड स्टार्ट किया, जिसमें हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित भैन निबंध को पढ़ा था। इसके बाद हमने दूसरा जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन निबंध को पढ़ा था। तो 2 पाठ निबंधात्मक रूप में हमने यहाँ पर गद्य भाग में पढ़े थे। इस तरीके से हम लोगों ने हमारी पाठ्य पुस्तक के 4 अध्यायों पर विशेष चर्चा की है। इनसे संबंधित मैंने आप लोगों के समय समय पर टेस्ट भी लिए हैं। टेस्टों के अंतर्गत विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा अपना कार्य किया था, जिस कार्य ने मुझे काफ़ी हद तक प्रोत्साहित किया था। तो अब बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको यहीं पर एक प्रश्न समझाने जा रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, वो एक बार और दिमाग में नोटिस कर लें कि आप लोगों को कबीरदास जी, तुलसीदास जी, कृपाराम खेड़िया और सूरदास जी, इन चारों के कवि परिचय और जीवन परिचय बड़े ही सुंदर तरीके से लिखना है। अर्थात इन्होंने कौन सी कविताएं लिखी, कब लिखी, किस तरीके की रचनाएं की, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ ये रहते थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, इस प्रकार की जो जानकारी है वो आपको अपनी कॉपी में मैंने उस समय लिखाई थी। जिन विद्यार्थियों ने किसी कारणवश नहीं लिखी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इन चारों कवियों के कवि परिचय को अपनी कॉपी में अवश्यंभावी लिख लें। ये जो 2 पाठ गद्य के हैं, इनमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जैनेन्द्र कुमार, इन दोनों का लेखक परिचय भी आपकी कॉपी में अगर लिखा जाए तो मैं बहुत ही बेहतर समझता हूँ। बाकी आपकी कॉपी में गद्य या पद्य दोनों में से एक तो अवश्यंभावी लिखा हुआ होना ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी जो पाठ्यक्रम हमने पढ़ा है उसके बारे में चर्चा की है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखो बेटाओ, हम लोगों ने सबसे पहले जो पहला पाठ पढ़ा था संतवाणी, उसके कुछ प्रश्न थे जिन प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी। तो आइए हम एक बार हमारे पूर्व ज्ञान को पुनः इस नए ज्ञान के साथ जोड़ करके देखते हैं कि हमने कितना अभी तक याद किया है और कितना हमें याद रहा है और कितना हम भूल चुके हैं। आशा सापने की औषधि किसे कहा है? माया को, सुख को, संपदा को या संतोष को? बताइए। तो आप सभी को पता है कि आशा रूपी सांपने की एक ही औषधि है, वह है संतोष। कौन सी बेटा? संतोष। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने प्रश्नों को एक बार पुनः दिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है? आप सभी को पता है, आंतरिक गुणों की ओर। कैसे? मैंने आपको बताया था कि कस्तूरी देखने में काली होती है लेकिन कांटे पर तुलती है, चीनी देखने में सफ़ेद होती है लेकिन पत्थर पर तुलती है। तो बाहरी गुण से मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति बाहर से सुंदर दिख रहा है, सुशील दिख रहा है और आंतरिक गुण उसके अंदर एक भी नहीं है, तो उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खेड़िया तीनों ने आंतरिक गुणों को ही इस पाठ के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। हंस के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता है? इसमें मैंने आपको बताया था, हंस के उदाहरण में कवि ने क्या शिक्षा दी है कि हमें भी हंस की तरह दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण करना आना चाहिए और पानी को छोड़ना आना चाहिए। अर्थात इस संसार से श्रेष्ठ गुणों को अपना करके जो गुण हमारे योग्य नहीं है, उन गुणों को हमें त्याग देना चाहिए। मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर आपको पता है तलवार का मूल करने के लिए कहा है, म्यान को छोड़ देने के लिए कहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें साधु की जाति पर ध्यान न दे करके साधु के ज्ञान को पूछने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कबीरदास जी ने संगति का क्या प्रभाव बताया है? सभी को पता है। कबीरदास जी ने कहा है कि अच्छे लोगों की संगति में बैठेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरे लोगों की संगति में बैठेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिस प्रकार से पारस पत्थर कुरूप लोहे को भी स्वर्ण की तरह चमकीला बना सकता है, उस प्रकार सज्जन व्यक्ति की संगति हमें भी अच्छा बना सकती है। ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुण कौन कौन से बताए गए हैं? आप सभी को पता है बाधक अवगुण कौन कौन से बताए गए हैं, बताइए आप लोग। कि ईश्वर को प्राप्त करने में आप लोगों को पता है काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, गृह आसक्त। अर्थात काम, क्रोध, मद, नशा और लोभ और घर के मोह में से हमें बाहर निकलना चाहिए।
तभी हम संसार में क्या कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किससे संभव है? कानों से अच्छी बातें सुननी चाहिए, आँखों से अच्छे दृश्य देखने चाहिए, हमें अपनी जिह्वा से सुंदर मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इस तरीके से तुलसीदास जी ने इंद्रियों की सार्थकता समाज कल्याण में बताई है। कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? कवि ने कहा है कि संगति अगर अच्छे लोगों के साथ होगी तो हम भी अच्छे बन जाएंगे, लेकिन अगर संगति हमारी बुरे लोगों के साथ होगी तो हम भी क्या बन जाएंगे, बुरे बन जाएंगे। जिस प्रकार से लोहे की निर्माण से तीर और तलवार बनती है, तो नाव और वीणा के ऊपर बंधने वाले तार भी बनते हैं, जिनसे कि एक से लोग प्रसन्न होते हैं जबकि एक लोगों को दुखी कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अति लघुतरात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा की है। बाकी केवल और केवल मैं आपको रिवीजन के तौर पे इनको समझाने जा रहा हूँ। बाकी आप लोग स्वयं इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उस समय मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था आपका। लघुतरात्मक प्रश्नों की चर्चा करूँ तो जगत को बस में करने का क्या उपाय बताया? मीठी वाणी बोलना। कबीरदास जी की वाणी शाकी क्यों कहलाई है? क्योंकि उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर अपनी वाणी को लिखा था। जाति ने पूछो साधु की, इसमें आपको पता ही है कि यहाँ पर कहा गया है कबीरदास जी द्वारा कि हमें साधु की जाति ने पूछ करके उसके ज्ञान को पूछना चाहिए। जिस प्रकार से एक क्षत्रिय युद्ध करते समय तलवार को देखता है, न कि म्यान की सुंदरता को। नदी नाव संयोग द्वारा तुलसीदास जी ने संसार में जीने का क्या तरीका बताया है? तो आप सभी को पता है, नदी और नाव के संयोग द्वारा तुलसीदास जी ने संसार में जीने का यही तरीका बताया है कि हमें भी हिल मिल करके साथ साथ रहना चाहिए। राम की कृपा से तुलसीदास जी द्वारा सभी कुछ सुलभ हो जाते हैं, अर्थात कहते हैं कि अगर सत्संगति में बैठेंगे तो हम भी सज्जन हो जाएंगे। और अगर जिस प्रकार से गंगा जैसी नदी में कितना ही अशुद्ध जलाए, लेकिन उसमें मिल करके वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब तो दादुर बोली है, हमें पूछे कौन? यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पर दादुर बोलने वाली बात बताई है तुलसीदास जी की में। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जब मेंढक बोलते हैं तो मेंढकों के बोलते समय जो कोयल होती है वो क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मेंढक जब बोलेंगे तो कोयल की आवाज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात श्रेष्ठ लोगों को तभी बोलना चाहिए जब कोई बात उनकी सुने। जब कोई व्यक्ति उन श्रेष्ठ बोलने वाले व्यक्तियों के बीच में तेज़ी से आवाज़ कर रहा है या बोल रहा है, तो श्रेष्ठ व्यक्ति क्या हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। पर जलती निज पाए रति ने सूझे राजिया। स्वयं के घर में लगी हुई आग किसी को नहीं दिखती है, दूसरों के घरों की आग सबको दिखती है। अर्थात यहाँ पर झगड़े के माध्यम से समझाया था। मुख ऊपर मिटियास घटमाई खोटा गणे, कि मुख के ऊपर मीठा बोलने वाला व्यक्ति और अंदर ही अंदर आपसे कपट रखने वाला व्यक्ति आपका कभी साथी नहीं हो सकता। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने हमारी पाठ्य पुस्तिका को हल करते समय समझा था। आइए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करूँ बेटाओ, तो हम लोगों ने देखा था सूरदास जी की में सूरदास जी की भक्ति मानी जाती है। आपको मैं बताया था सूरदास जी की दो प्रकार की भक्ति है, कांता भक्ति और सखा भक्ति। तो यहाँ पर आप सखा भाव बताओगे, क्योंकि दास्य भाव तो तुलसीदास जी का है, माधुर्य भाव मीरा का है। तो कांत भाव और सखा भाव दोनों ही सूरदास जी की है, लेकिन यहाँ पर आप सखा भाव आंसर लिखोगे, क्योंकि कांता भाव इसमें भी भेद आता है, वो होता है। सूरदास ने अखियों की भूखी किसे बताया? आपको मैंने बताया था हरि दर्शन में, कि भगवान के दर्शन करने के लिए सूरदास की आंखें कैसी है, भूखी है। उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया? आपको पता ही है, उद्धव ने गोपियों से प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? गोपियों ने उद्धव से प्रश्न किए कि तुम्हारे ब्रह्मा कौन हैं, उनका परिवार क्या है, वो किस रस के अभिलाषी है, उनके माता पिता कौन हैं, इस तरीके के प्रश्न किए थे। हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? हारिल पक्षी की विशेषता होती है कि जो हारिल पक्षी होता है वह अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी के टुकड़े को दबाए रहता है, और उसे वह तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसी प्रकार से गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसके समान लग रहा था? कड़वी ककड़ी के समान। माने हूँ नील भाटित्यों काटे ले जमुना ज्यों पुकारे। पंक्ति में अलंकार बताइए। यहाँ पर अलंकार है बेटाओ उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। परिभाषा, उत्प्रेक्षा की परिभाषा होती है जहाँ पर उपमेय का किसी उपमान के साथ, जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान के साथ क्या की जाए? उत्प्रेक्षा की जाए, अर्थात संभावना बताई जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे हम अलंकारों को जब पढ़ेंगे तब और कंटेक्स्ट से समझेंगे।
सूरदास की अभी आप मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि आप इसलिए बेटा हो क्योंकि आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार अभी पढ़ाया नहीं गया है। अभी आपको पढ़ाया गया होता तो आप 1 मिनट पहचान लेते कि मान